हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं केविन नेविन वापस आ चुका है, वो भी मॉन्स्टर फॉर्म में। बेन की सारी एलियंस की पावर उसके पास है और बेन से वो रिवेंज भी लेना चाहता है। तो ये एपिसोड पूरे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को नहीं देखे तो उसको ज़रूर से एक बार देख के आना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो अब एपिसोड 3 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें बेन, गोइन और मैक्स को दिखाया जाता है। बेन टेनिसन सुमो स्लैमर्स की कार्ड खरीदने के लिए यहाँ पर आया था, वो भी वीडियो गेम की। अब गोइन बताती है कि तुम इतना पागल क्यों से हो सकते हो एक वीडियो गेम के लिए, लेकिन बेन टेनिसन बताता है कि ये सुमो स्लैमर्स 2.1 है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो लाइन में बैठता है जिससे वीडियो गेम की उसको कार्ड मिल सके, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स और गोइन बताते हैं कि हम तब तक के लिए बाहर जाते हैं, तुम गाड़ी में आके मिल लेना। अब गोइन और मैक्स टेनिसन बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी अचानक रोड में ही 2 पुलिस वाले को बुरी तरीके से फोरम्स यहाँ पर पीट देता है, कार भी डैमेज कर देता है। इससे दोनों यहाँ पर शॉकिंग में आते हैं कि आखिर बेन को हुआ क्या, जब वो एक सुमो स्लैमर कार्ड के लिए इतना कर सकता है। इतना पागलपंती ये ज़्यादा नहीं हो गया? अब फोरस बुरी तरीके से पुलिस वालों और सभी इंसानों को यहाँ पर पीट रहा था और सभी चीज़ को यहाँ पर तहस नहस कर रहा था, तोड़ फोड़ भी कर रहा था। इससे दोनों कन्फ्यूजन होने लगता है कि बेन टेनिसन पागल तो नहीं हुआ। अब गोइन उसको रोकने के लिए उसके सामने पहुँच जाती है और बताती है कि बेन तुम रुक जाओ, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन वो फोरआर्म्स बेन गोइन को मारने वाला था, लेकिन तभी पुलिस वाले आके उसको बचा लेते हैं, जिससे गोइन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो मरने से अभी अभी बचा है। और इसीलिए गोइन और मैक्स टेनिसन सरासर अपनी उस वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें पुलिस वाले आने की वजह से वो फोरम से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उन सभी लोग वहाँ पर वैन में पहुँचने के बाद देखते हैं कि बेन टेनिसन आराम से वीडियो गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी गोइन टेनिसन बहुत गुस्से में थी और उसको डांटने लगती है, बताती कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे अभी अभी मार ही डाला था, तुम कर क्या रहे हो एक वीडियो गेम के लिए, तुम शहर को तहस नहस करोगे, तोड़फोड़ करोगे। बेन टेनिसन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, आराम से गेम खेल रहा था। लेकिन हद तो तब होती है जब गोइन टेनिसन काफ़ी ही गुस्से थी और बेन बताता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। इस बात को सुन के दोनों ही कन्फ्यूजन होने लगता है और बताते हैं कि आखिर तुम नहीं हो तो कौन हो सकते वो 4 हाथों वाला फोरआर्म्स। बेन भी यहाँ पर समझ नहीं पाता, दोनों के बीच में यहाँ पर आपस से बात ही नहीं बनती, क्योंकि बेन बताता है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन अभी अभी जो भी हुआ था वो फोरआर्म्स ने किया था। फोरम्स बेन के अलावा कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और इसीलिए बेन बताता है कि ये तुम्हारे पास प्रूफ दिखाओ। वो टीवी तो खोल के दिखाती है जिसमें फोरम्स शहर को तहस नहस कर रहा था, लेकिन तभी बेन टेनिसन बताता है कि ये सब मैंने नहीं किया, तुम मुझे विश्वास करो। और बेन बताता है कि मेरी रेपुटेशन को कोई ख़राब नहीं कर सकता मेरे अलावा, कहते हुए वो बाहर चला जाता है ताकि उसी फोरम्स को फिर से ढूंढ कर उसकी यहाँ पर पोल खोल सके, क्योंकि ये भी बात जानते हैं कि फोरम्स के अलावा और भी यूनिवर्स में और भी फोरम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें कुछ लॉजिक वाली बात भी थी, ग्रैंडपा मैक्स समझ रहे थे, लेकिन बेन टेनिसन बाहर जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन करने लगता है क्योंकि बेन ने फोरम्समैन के ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको यह आरोप लग रहा था, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है वही फोरम्स जो चुपके से उसको देख रहा था, बेन भी उसको देखता है, अब पीछे करने लगता है उसके। वो भी बेन को देखते वहाँ से भाग रहा था, मानो कि बेन टेनिसन को वो बुला रहा है, तो वो भी चुपके से देखते हुए बेन टेनिसन काफ़ी दूर जाता है, वो उसको चुपके से देखते उसको इशारा में उसको बुलाता है। बेन टेनिसन उसको पकड़ना चाहता था क्योंकि वो सबके सामने प्रूफ करना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ, और इसीलिए उसको पीछे करने लगता है। एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर स्टोर रूम था, वहाँ पर दोनों सेक्रेटरी को हीट ब्लास्ट बुरी तरीके से मार रहा था। और बेन टेनिसन भी एलियंस में बदलता है और उसके साथ लड़ाई करता है ताकि उसको हरा कर ये सब के सामने प्रूफ कर सकूं, क्योंकि ये सब मैं नहीं था, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब बेन टेनिसन पूछता है कि तुम हो कौन, तभी वो अपने फेस रिवील करता है जिसमें वो होता है केविन 11।
केविन के पास बेन के सारी एलियंस की पावर एंड एबिलिटीज़ है, जिससे वो अलग अलग एलियंस में बदलता है। वो भी एक कपड़े फेरते हुए तरह वो छिन में एलियंस में बदल सकता है, जिससे वो काफ़ी सारे पैसे भी कमा चुका है, काफ़ी सारे लूट भी कर चुका है। अब इस स्टोर में आया है ताकि बेन के नाम ख़राब करके वो अपने फ़ायदा उठा सके और बेन के सामने बुरी तरीके से पीट के पुलिस को हवाले भी कर सके। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, क्योंकि वो एलियंस को रोकने वाला पुलिस पहुँच जाती है। दोनों ही बेन टेनिसन यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो हिट ब्लास्ट बन रहा था। वो अपने पावर को यूज़ करता है, जिसके बाद वो स्टिंग फ्लाई में बदल जाता है और बताता है कि तुम यहीं पर रहो और तुम पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें पुलिस पकड़ कर लेके चले जाएंगे। कहते हुए वहाँ से चला जाता है। बेन टेनिसन यहाँ पर फंस जाता है। पुलिस वाले चारों तरफ से उसको घेर चुके थे। अब बेन टेनिसन जब तक वो अपनी ओमिटिस की चार्ज नहीं ख़त्म होता तब तक वो यहीं पर फंसा है और पुलिस वाले बताते कि तुम जो भी हो सरेंडर कर दो। बेन टेनिसन तो हर केस ये नहीं करना चाहता था। वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, क्रिस्टल जनरेट करके सबके सामने हमला करता है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर चोट नहीं पहुँचा रहा था, क्योंकि बेन अच्छा इंसान है, केविन जैसा नहीं है। वो उससे बचने के लिए सब करता है, बताता है कि मैं अच्छा वाला एलियंस हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बेन के सारी एलियंस को रेपुटेशन अभी ख़राब हुआ है। सभी जगह पर जाके बेन की एलियंस यहाँ पर बुरा दहशत फैलाया है। अब इस बात से बेन को यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम झेलना भी पड़ रहा है। अब इस पुलिस वाले से निपटने के लिए बेन टेनिसन एबिलिटी को यूज़ करता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भागने में भी सफल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उसकी एबिलिटीज़ यहाँ पर गुम होती है और आप नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब उस सबके सामने यहाँ पर शो तो नहीं होता, लेकिन चुपके से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की वजह से पुलिस वालों को शक में होता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम जैसे भी हो तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। और इसीलिए वो पुलिस वाले को बताता है कि देखो तुम इसके ऊपर निगरानी रखना। अब गोइन, मैक्स और बेन को भी पता चल चुका है, क्योंकि बेन वो नहीं था, और इसीलिए गोइन टेनिसन उसके बारे में डिटेल्स में गूगल में सर्च करने लगते हैं। यहाँ पर सबको पता चलता है कि बेन की 10 एलियंस अलग अलग जगह पर जाके सभी को यहाँ पर डरा धमका के पैसा लूट रहा है, जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। अब इस चीज़ से बेन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब कुछ बेन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आरोप तो बेन के ऊपर आ रहा है। इसीलिए बताता है कि केविन को वो सभी लोग रोक नहीं सकते, बस मैं ही अकेला इंसान हूँ जो उसको रोक सकता है। पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच चुके थे। केविन ने फिर से एक पुल पर यहाँ पर सबको बंदी बना लिया है। वो पुलिस वाले के हेड अब उस दोनों एलियंस के ऊपर शख्स लगने लगता है, दोनों एलियंस को वो ख़त्म करना चाहता है। बेन टेनिसन अब यहाँ ये बात सुन रहे थे, लेकिन तभी एक पुल में हमला होती है और पुल में केविन 11 ने किया होता है। अब पुलिस वाले तो उसको रोक नहीं सकते थे और इसीलिए बेन उसी जगह पर पहुंच जाता है फोरम्स बन के। वो पुलिस वाला भी पहुंच चुका था उसके साथ लड़ाई करके उसको हराने के लिए, लेकिन वो बुरी तरीके से पिटाई खा के वहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है। बेन वहाँ पर पहुँच के बताता है कि लड़ाई तुम्हारी और मेरी है, आमने सामने लड़ो, मैं तुम्हें इस बार हरा कर तुम्हारी यहाँ पर बदला ले लूँगा। अब इन दोनों के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चलती है, जिसमें दोनों अपनी अलग अलग एबिलिटी को यूज़ करके आप अपने सामने बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। वो पुलिस वाले भी इस चीज़ को देखते वो बुरी तरीके से पिटे खा के नीचे गिर चुका था, लेकिन फिर भी वो देख रहा था और बताता है कि अपनी और कमांडर से मेरे इशारों पर इस सबके सामने एक शूट कर देना, ठीक है। सभी लोग इशारे में आ चुके थे, अगर कोई भी बोल दिया तो वो एलियंस दोनों यहाँ पर मर जाएंगे। ऐसा उन सभी लोगों ने यहाँ पर गन ताक के रखे हुए थे और सभी लोग यहाँ पर इशारे में बन रहे थे, लेकिन तभी दोनों आमने सामने लड़ते हैं, जिससे बेन टेनिसन बहुत गुस्से में था और इसीलिए केविन को बुरी तरीके से पीट देता है और फाइनली लास्ट में जाके केविन को हरा देता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करता क्योंकि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब केविन यहाँ पर हारने के बाद भी बेन टेनिसन को छोड़ दिया, इससे वो काफ़ी गुस्सा आता है, बताता है कि तुम मुझे ख़त्म ही कर दो, लेकिन वो नहीं करता। इससे वो गुस्से में अपनी पूरी पावर को यूज़ करता है, वो अलग अलग एबिलिटीज़ होते म्यूटेंट बन जाता है, जिससे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सक रहा था। इससे वो बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं फिर से म्यूटेड हो गया, मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सक रहा हूँ। अब इससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें वो पुलिस वालों को अच्छे से पता होती है कि फोरम्स एक अच्छा है और दूसरा म्यूटेड वो एलियंस है, वो बुरा है, और एक गन को शूट कर देते हैं, जिससे केविन को लगता है। केविन दूर जाके बेहोश होता है। अब केविन किधर गया किसी को भी नहीं पता। फोरम्स आके उस पुलिस वाले को गिरने वाला होता है उसको बचा लेता है। दोनों यहाँ पर अच्छी खासी डीलिंग होती है।
वो पुलिस वाले को पता लग चुका है कि ये अच्छा वाला एलियंस वो सबको मदद करता है। अब बेन, ग्वेन और मैक्स घर तक लौट आते हैं, जिसके बाद वैन में चलते हुए जा रहे होते, लेकिन बेन बताता है कि मैंने पिछली बार सोचा था कि केविन लेविन मर गया है, लेकिन फिर से वो दोबारा आया ताकि फिर से दोबारा भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तभी हमें केविन लेविन यहाँ पर पानी के नीचे दिखाया जाता है। अब तक केविन ख़त्म नहीं हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है ख़त्म। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करके ही जाना, क्योंकि मैं बेन 10 सीरीज़ को पूरी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं मिलूँगा आपके साथ इसकी अगला वाला पार्ट में, जो आगे की कहानी होगी। तब तक के लिए आप ख्याल रखना और हमारी पिछले वाले वीडियो की भी ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना। मैंने काफ़ी बेन 10 की वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।